चार्ज दैट इज डी क्यू बाई डी टी, इसकी यूनिट होती है कूलम पर सेकेंड या फिर इसकी यूनिट होती है एम्पियर. मतलब rate of flow of charge is current. So if charge is given with respect to time and we need to find out current, so what we'll do, we'll differentiate. इसको differentiate करना पड़ेगा. मतलब अगर आपको चार्ज दिया है और आपको करंट पता करना है तो क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो. मतलब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 1. तो ये जो होगा करंट होगा. अच्छा, डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस 1. अब 2t प्लस 1 इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, यही करंट हुआ. मतलब अगर इस क्वेश्चन को दिया हुआ है q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, फाइंड आउट करंट एट t इज इक्वल टू 1. तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ चार्ज को जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे क्या आ जाएगा, 2t प्लस 1 आएगा और t की वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी तो करंट आ गया. मतलब I इज इक्वल टू 2t प्लस 1 हुआ और t के प्लेस पे आपने क्या रखा, 1. सो दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी 3 एम्पियर. तो अगर चार्ज दिया हुआ है तो करंट फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है, जस्ट डिफ्रेंशिएट कर दो. ओके, और करंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ्लो होता है. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज राइट फ्लो हो रहा है इसका मतलब करंट राइट फ्लो हो रही है, और अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट फ्लो हो रहा है तो करंट राइट फ्लो हो रही है. मतलब करंट फ्लो इन डायरेक्शन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, सेम डायरेक्शन ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए नेगेटिव चार्ज. करंट का जो फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन. बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन इनसाइड दिस मटेरियल. ओके, नाउ these are the electron. When we apply battery in this one, so this electron will start moving like this, means random direction motion will be there, completely random motion will be there. So but this motion, जो रैंडम मोशन होगी उसका एक रिजल्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन फाइनली स्टार्ट करेगा इस पॉइंट से और फाइनली किसी भी पॉइंट पे राइट साइड पहुंचेगा. मतलब इस पॉइंट से स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे पहुंच गया. तो ये जो हुआ ना इतना, इसको ड्रिफ्ट बोलते हैं. ये जो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं. और जो इसकी एवरेज वेलोसिटी आती है ड्रिफ्टिंग की, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने का है वी. तो अगर आपने एक सिलेंडर लिया और यहाँ से मान लो ये इलेक्ट्रॉन की लेयर है और इसकी जो वेलोसिटी है वी, तो टी टाइम में कितने डिस्टेंस जाएगी, ये डिस्टेंस जाएगी वी डी इंटू टी. अच्छा, वी डी निकालने का वे क्या होता है, वी डी निकालने का वे होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये तो जनरल फॉर्मूला होता है इक्वेशन ऑफ मोशन का. अगर आप u 0 मानोगे तो इसको बोल देंगे वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टी. एंड vd मतलब ड्रिफ्ट स्पीड है, और ड्रिफ्ट स्पीड जो है एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय मास इनटू टाइम. और इस केस में जो फोर्स होगा वो होगा E इंटू ई, क्योंकि फोर्स जो होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और चार्ज इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये आ गया फोर्स. तो ये आ गया फॉर्मूला वी डी का. और टी कौन सा टाइम है, एवरेज टाइम. पता जैसे टी एवरेज टाइम है तो आप इसको क्या करोगे, इसको रिलैक्सेशन टाइम लिख देते हैं. मतलब इस टी को क्या लिखेंगे, रिलैक्सेशन टाइम. अब रिलैक्सेशन टाइम क्या चीज़ है, रिलैक्सेशन टाइम है एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. मतलब देखो जब कोलिजन होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, बहुत सारे कोलिजन्स होंगे. अब हर एक कोलिजन का टाइम जो है फिक्स नहीं है. जैसे पहला कोलिजन होता है 1 सेकेंड में मान लो, दूसरा सेकेंड 2 सेकेंड में, तीसरा 1.5 सेकेंड में. सो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. वही एवरेज टाइम होता है रिलैक्सेशन टाइम. इसको टो से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी से दिस वन इज रिलैक्सेशन टाइम. सो एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. तो अब रदर देन टेकिंग टी न लेकर के अपन क्या करते हैं, इसको टो लेते हैं, क्योंकि वी डी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है. तो बेस्ट वे टू कंपनसेट दैट इज कि आप इसको एवरेज टाइम ले लो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, और एवरेज टाइम को भी क्या बोलते हैं हम, रिलैक्सेशन टाइम. तो क्या हो गया यहाँ पे, वी डी इज इक्वल टू ई बाय एम इंटू टू. सो दिस इज द way to find out drift speed of a
इलेक्ट्रॉन। स्पीड देखो, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट का एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है ड्रिफ्ट स्पीड और करंट का? जैसे देखो यहाँ पे आपने एक ऐसा लेयर सेलेक्ट किया, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, थोड़ी देर बाद उस इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इस साइड मूव कर जाएंगे। क्यों इस साइड मूव कर जाएंगे? क्योंकि आपने इस पे लगाया है एक बैटरी, और बैटरी ने क्या अप्लाई किया इस पे? फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगा इस पे? फोर्स। तो ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो वी डी इंटू टी लिख सकते हो, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाले डिस्टेंस, इसको आप क्या लिख सकते हो? वी डी इंटू टी, डिस्टेंस इंटू टाइम। अच्छा, इस वाला का अगर आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए है, तो अगर इस सिलेंडर का, मतलब ये जो छोटा सा सिलेंडर हाइपोथेटिकल टाइप का बन रहा है, इसका अगर आपको वॉल्यूम पता करना है, तो इसका जो एरिया ए है और डिस्टेंस क्या है इसकी? वी डी इंटू टी। इफ आई आस्क फॉर वॉल्यूम, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए वी डी इंटू टी। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। लेट्स से number of electron per unit volume is n. What is n? Number of electron for unit volume. So unit volume में कितने इलेक्ट्रॉन है? स्मॉल n। तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको सर्च करना है तो हो जाएगा n a v d into t. This is number of electron. And what is charge on one electron? Charge on one electron is E. So for this many number of electron, what will be charge? Q is equal to N E A V D into T. Now Q by T is equal to N E A V D. It means Q by T, basically dQ by dt. I am assuming that Q और T दोनों बहुत स्मॉल हैं, तो Q upon T ये हो जाएगा करंट। करंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी। इसका मतलब दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। नाउ करंट डेंसिटी, एक टर्म होता है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे आप मान लो एक सिलेंड्रिकल पाइप है, इस पाइप में करंट का जो डायरेक्शन है वो ये है, आई है, और क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन ये है। तो करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है J इज इक्वल टू होता है आई डिवाइड बाय ए। लेकिन I और A, देखो I का डायरेक्शन इसमें इस साइड है और A का डायरेक्शन भी ऐसे ही है। अगर I का डायरेक्शन ये है और एरिया का डायरेक्शन ये है, इसको DA ले लो। DA क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल एरिया ले रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है, इसका आपको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा DA cos थीटा। मतलब करेंट डेंसिटी इज इक्वल टू करेंट पर यूनिट एरिया, और एरिया का डायरेक्शन करेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब आप इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे लोगे, मतलब ये DA cos थीटा का प्रोजेक्शन यहाँ पे लोगे। देखो इस केस में क्या हो रहा है, करंट का डायरेक्शन राइट साइड है, एरिया का डायरेक्शन राइट साइड है, तो करंट डेंसिटी क्या हो गया? J इज इक्वल टू आई अपॉन ए। अभी इस वाले के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है कि इसमें जो करंट का डायरेक्शन है वो राइट साइड है और एरिया का जो डायरेक्शन है वो ये है। तो अब इसको प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा DA cos थीटा का इसके अलोंग, करंट के अलोंग। मतलब इस केस में करंट डेंसिटी जो होगी वो I डिवाइड बाय DA cos थीटा। मतलब आप इसको I भी ऐसे भी लिख सकते हो, J इंटू DA cos थीटा। और ये I जो है वेरी स्मॉल करंट, सो बेटर यू राइट दिस वन विद DI। तो बहुत ही छोटी करंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है, इट्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत ही छोटा अमाउंट है। दैट्स वाई if you integrate this one it will become I, and this one is what? J DA cos थीटा। और आपको पता है J DA cos थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन J डॉट DA। मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड स्मॉल एरिया विल गिव यू
करंट, मतलब करंट डेंसिटी और स्मॉल एरिया का जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसी से करंट फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट स्केलर क्वांटिटी है एंड एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है। इसी को ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल आई R ओम्स लॉ होता है, R इज इक्वल टू V अपॉन I ओम्स लॉ होता है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू इसका होता है, ओम्स लॉ का एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू? सिग्मा इज इक्वल टू J डिवाइड बाय E। इसको भी ओम्स लॉ बोलते हैं। J क्या है? करंट डेंसिटी। J क्या है? करंट डेंसिटी। एंड व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट का जो रेशियो है, मतलब करंट डेंसिटी J और E का जो रेशियो, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है, दैट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज व्हाट सिग्मा, एंड सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। अगर इसका प्रूफ करना है, व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ? रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दैट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज व्हाट सिग्मा, एंड द सिग्मा इज नोन एज कंडक्टिविटी। दिस इज माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू बोलते हैं ओम्स लॉ का। अगर हमें इसको प्रूफ करना है ओम्स लॉ को, तो प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आपको पता है I इज इक्वल टू होता है NEAVD। इन दिस वीडियो ओनली वी हैव डन दिस वन। I इज इक्वल टू NAVED। इट मीन्स यू कैन राइट I डिवाइड बाय A, इस साइड लिख सकते हो, इसको बोल सकते हैं NEVD। अच्छा, I डिवाइड बाय A को क्या बोल सकते हो? J। सो दिस इज J इज इक्वल टू NEVD एंड इन प्लेस ऑफ VD what I can write, NE ऐसे लिखता हूँ, इन प्लेस ऑफ VD what I can write EE by M into tau. So if I solve this thing, I'll get J is equal to NE square tau divided by M into E. तो N क्या है? नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज N. E is what? Electron charge, and this tau is called relaxation time and M is mass. So if you see this whole thing in the bracket, ये जो ब्रैकेट में सारी चीज़ें ना ये कांस्टेंट होती हैं फॉर वन कंडक्टर, इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। मतलब इसको ऐसे बोल सकते हो आप, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, एंड व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज NE स्क्वायर टो डिवाइड बाय M। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, सिग्मा NE स्क्वायर टो डिवाइड बाय